इस वक्त तो इसका मतलब तेजस्वी का सरकार देख। अरे भैया इंतजार कर रहे कुमार है भैया। अच्छा। देखिए हमारे पास से वो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आज 2022 में वो हमारी गर्लफ्रेंड बनी थी। अच्छा। तो हम बोले कि हमरा वो बोली कि नौकरी उकरी तुमको लग जाएगा तो तुमसे हम शादी कर लेंगे। हम बोले बात ठीक है भाई, बेरोजगार से कौन शादी करेगा, तुम्हारा बर्थडे में कहाँ से पैसे न रहेगा तो केक कहाँ से काटेंगे। तो तेजस्वी यादव का सरकार आया तो हमको लगा उम्मीद जगा कि भाई तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी के वादा किया, हमको नौकरी मिल जाएगा। तो 5 लाख पहले दिया, तो 5 लाख में हमारा नंबर नहीं आया। तो हमारी गर्लफ्रेंड हमसे पूछा कि तुमको नौकरी मिला। हम बोले रुके ना पगले, अभी 10 लाख के वादा किया, 5 लाख न दिया, 5 लाख बाकी है। तब फिर 5 लाख जब वो देने वाले थे, जब तक नीतीश कुमार पलटी मार दिए। और तब से भैया हम इंतजार कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का। अब जब तक तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा नहीं, हमको रोजगार मिलेगा नहीं। तो जब तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा, फिर हम कुमार से भतार हो जाएगा। अच्छा, तब तक गर्लफ्रेंड आपकी मतलब इंतजार करेगी? इंतजार, अरे भैया दिन नियर आ गई, तेजस्वी की सरकार आवे वाला बा। अच्छा। अब साले भर के ना 6 महीना के बात है। अब पलटी मार साल भर, हम बोले कि देख पगली 2 साल तक इंतजार करिए ले, साल भर और इंतजार कर ले, आवे दे तेजस्वी की सरकार, भरबो तोर मांग। अच्छा। हाँ, सिंदूर डाल के मंगिया भर दे तेजस्वी की सरकार में। फिर स्टेज पर तो नहीं भर दीजिएगा? अरे गजब, स्टेज पे क्या बजाते से शादी करेंगे, फैमिली घर से मिला के देखिए। अभी क्या है, हमारी गर्लफ्रेंड है लेकिन अभी बेरोजगार है, तो कैसे शादी कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। और अगर पापा एक्सेप्ट न करेगा, अब नौकरी उकरी मिल जाएगा, फिर वो अपने पापा से बोलेगी और हम अपने घर में बोलेंगे और फिर धूमधाम से शादी करेंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आ जाए, हम युवा को रोजगार मिल जाए और हम युवा रोजगार मिलने के बाद कुमार से भतार बन जाए। कैसे नेता लगते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता? हाँ, कभी कभी बौखला जाते हैं वो। अच्छा, बौखला जाते हैं? हाँ, कभी कभी गलत काम कर देते हैं। क्या गलत है, को बताइए। गलत काम कुछ बिहार के लिए कभी अच्छा करते हैं और करवो करते हैं तो इतना लेट लगा देते हैं कि बन जाता है। अच्छा। हाँ, यही एगो उनको में गलत काम है बस खाली। अब ये जो कभी कभी बदल भी जाते हैं ना, एक नाव पे चलिए, 2 नाव पे नहीं, मैं उनको बोलूँगा अच्छा। कुछ लोग कहीं कुछ आइए, कुछ युवा लोग हैं, नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे नेता है, बिहार के लिए सोच रहे हैं और अच्छा। क्या। हाँ, तो इस बार सरकार में किसको देख रहे हैं आगामी चुनाव में? देखिए, देखने की बात नहीं है, जो युवाओं के विकास की बात करेगा, हमारे बिहार के विकास की बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, पलायन रोकने की बात करेगा, उसको हम देख रहे हैं। अभी तक तो वैसा कोई धरातल पे दिख नहीं रहे हैं। जुमलाबाजी की सरकार तो आते जाती रहती है, बोले थे मोदी जी भी। अब देखिए बिहारी, अब चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, अब नेताओं का बिहार में आना भी शुरू हो चुका है। मोदी जी आ गए हैं, हर बार की तरह जुमलाबाजी करेंगे इस बार भी। अच्छा। कि इतना ये देंगे वो देंगे, लेकिन क्या देंगे वो तो सबको पता है कि क्या देंगे। चुनाव से पहले बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, पर चुनाव के बाद बोलते हैं कि उसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। क्यों भाई? चुनाव से पहले वो चीज़ नहीं दिखता उनको कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये सवाल जुमलेबाजी करते हैं। अरे जुमलेबाजी करते हैं, युवाओं को ठगने के काम करते हैं। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिए युवाओं से पूछिए, कौन सा दिए? 15 लाख की भी जुमलाबाजी किए थे कि हम सबको देंगे। क्यों भाई? 5 किलो राशन में पूरे देश को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों 5 किलो राशन की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आप रोजगार दे दीजिएगा तो हमारे देश के युवाओं को ये जरूरत नहीं पड़ेगा 5 किलो राशन का। खुद सक्षम होगा, खुद कमाएगा, और 5 किलो अनाज में पूरा फैमिली नहीं खा सकता है अनाज को। ठीक है, तो बिहार में ऐसा नेता चाहिए जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो युवाओं को शिक्षा दे। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हम लोग को भैया। अच्छा, तो ऐसे में कौन ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जो कि रोजगार की बात करे? देखिए, अभी चेहरे के तौर पे देखिए, नीतीश कुमार चल रहे हैं, तेजस्वी यादव चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो अभी तक कुछ मैनिफेस्टो तैयार किए नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो उनको पता है कि हम जब तक बीजेपी हमको बोलेगा नहीं कुछ कर नहीं सकते। तेजस्वी यादव ने बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख की रोजगार नौकरी देंगे। ठीक है, दूसरा बात, जैसे ही डिप्टी सीएम बने तो लोग बोला कि नौकरी कब दीजिएगा, धरातल पे बात करते थे। लेकिन पुल गिरेगा तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोष हो जाएंगे। लेकिन अगर सरकार बना, अगर वही नौकरी की मांग किए हैं और 17 महीना में जो रोजगार देने की नौकरी दिए हैं सबको, अगर वही क्रेडिट ले रहे हैं अपना, तो क्यों गलत हो गए भाई? ये सवाल है, पूछिए जदयू बीजेपी वाले से। अगर पुल गिरे तो तेजस्वी यादव दोष, अगर नौकरी दे तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं क्रेडिट लेगा भाई? क्रेडिट की जो बात कर रहे हैं कि क्रेडिट लिया, कहाँ से क्रेडिट लिया भाई? दिया तो तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। देखिए, युवाओं की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो क्यों नहीं देगा भाई? है, शिक्षा पे बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहे हैं कि अगर हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। देखिए, और दूसरा चीज़, जब आए थे तो वैकेंसी की बात करते हैं, जिस तरह से शिक्षा की, जिस तरह से वो जो बोले थे कि हम रोजगार देंगे, शिक्षक की जिस तरह से बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकलने लगी थी, लगातार निकल रही थी, किसी तरह का रुकावट नहीं आया, पेपर लीक भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो सरकार पलटी
पेपर लीक हुआ भी, वैकेंसी भी लेट से आने लगा। इन सारी मुद्दों पे देखते हुए वोट दीजिए। और यही जेपी गोलम्बर है पटना का, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों से लाठी का मारने का काम किया गया था सरकार के द्वारा, प्रशासन ने मारा था हमारे अभ्यर्थियों को, उस पर चुप्पी साधे बैठी है नीतीश कुमार। बोलते हैं सरकार के यहाँ अभी लाठी भी चला है जी, जैसे तो पता ही नहीं है। गृह विभाग किनके पास है, पूछिए तो लाठी चला कि नहीं, आपके आदेश के बिना कैसे लाठी चल गया। अभ्यर्थियों का एक मांग था कि एक बार हमसे मिल लीजिए और री एग्जाम करवा दीजिए। अरे मिल लीजिए, अगर आपके सहमत हुए, अगर सबूत है सही, जांच बैठा दीजिए, अगर हुआ तो करवाइए, नहीं हुआ तो नहीं करवाइए। कौन सा गुनाह था भाई। यही युवाओं के वोट के दम पे भी आप सरकार बनाते हैं, ठीक है, एक बार युवाओं की भी सुनने चाहिए कि आवाज आपको बन के आ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक बार उनको भी मौका दीजिए, उनकी भी आवाज। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, चुनाव का माहौल है, इतना लड़का आदमी जो है लाठी खा रहा है, इतना लड़का युवक लाठी खा रहा है बिहार में, और फिर भी ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है, इसका कारण क्या हो सकता है? अरे ये कारण साफ तौर पे सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, क्यों नहीं सुन रही है, समझने वाली बात है भाई। अरे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है उनकी सरकार में काम हुई है, नो डाउट नीतीश कुमार काम किए हैं, पर भाई कब सुनेंगे हमारे युवाओं को, एक मौका दीजिए। नीतीश जी आपसे अभी भी अनुरोध है, नीतीश कुमार जी, कि हम लोग युवाओं की मांग कीजिए। अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, एक बार सुनिए, इलेक्शन से पहले एक बार बात मानिए और हमारे युवाओं की बात सुनिए, और एक बार री एग्जाम एक बार मिलिए, और जो भी प्रक्रिया है उस पर एक बार बैठ के। आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं। खान सर जो गए थे प्रोटेस्ट में, और नीरज कुमार जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के, वो बोले कि मार करके पीठ चौड़ा करके रखिए, मखाना खाइए, ये सब बयान आप नहीं सुने थे? अरे खान सर स्टूडेंटों के लिए खड़ा हुए तो कहाँ से गलत हो जाएंगे भाई, स्टूडेंट के लिए हित तो में क्या नीरज कुमार अपने मन से बोल दिए कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं उसके ऊपर हाथ है, तब बोले? काहे का हाथ भाई, ऐसे टीचर को किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, उन लोग शिक्षा देते हैं युवाओं को, ठीक है। जितना सस्ता में अभी तक खान सर पढ़ा के दिए हैं, जिस तरह से शिक्षा लेवल को आज तक बढ़ा के ऊपर दिए हैं, वैसा कभी आज तक नेता लोग कभी कोई स्कूल में, सरकारी स्कूल में सिर्फ शिक्षक की वैकेंसी निकाले, कभी जाके जांच करवाए हैं? नहीं। कि एक समान शिक्षा का कभी उसको मुद्दा उठाए हैं? एक समान क्यों नहीं हो सकता? नेता का बेटा बेटी है काहे पढ़ता बोले है वो स्कूल में, उधर गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ता है, और सरकारी स्कूल में उस तरह का व्यवस्था है? पूछिए। अभी भी क्या लग रहा है कि इस बार सरकार आएगी उसका? अब आएगी कि नहीं आएगी अभी जनता है, अगर सही बेसिस पे अगर वोट दीजिएगा तो आप देख लीजिए, अपने बच्चे का भविष्य देखकर इस बार वोट दीजिएगा, और किसकी सरकार आएगी आप सोच लीजिएगा। अगर आपको लाठी खाना है, अपने बच्चों को चाहते हैं कि लाठी खाए, तो फिर सरकार बनाइए। अगर चाहते हैं परिवर्तन, तो बढ़िया नेता जो आपके बच्चों को, आपके लिए, भविष्य के लिए जो सोचेगा, आपके परिवार के लिए सोचेगा, उसको वोट दीजिए, ठीक है। अरे नाम तो बोल दीजिए, क्या मुंह से मतलब इशारा कर रहे हैं? बोले सब नेता तो आके वही बोलेंगे, क्रेडिट लेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी में कौन नेता आके साथ दिया जी? सब नेता तो आया, प्रशांत किशोर भी आए, यही जेपी गोलम्बर पर जब लाठी खाने के बाद हुआ, पीछे मुंह घुमा के चले गए और बोलते हैं कि तुम लोग हम समझो हम नहीं जानते।